जो फिर अर्जुन और भी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जो इस तरह से कुछ लोगों को हे प्रभु अम्ली का रोग हो जाता है, कुछ कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है प्रभु, आप हमें बताएं। तो भगवान कहते हैं कि जो पराई स्त्री पर कुदृष्ट करते हैं उनको जो है अम्ली का रोग होता है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं। अंग जो है कट कट के गिरता रहता है। और जिन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर के, धर्म की दीक्षा लेकर के धर्म का अपमान किया है, वे सदैव गूंगे और बहरे होते हैं, वे कुष्ठी होते हैं। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझाया। तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि धर्म जैसा कहता है, प्रकृति जैसा कहती है, प्रकृति के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध हमें कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने और भी प्रश्न किया है कि हे प्रभु, किसी को देह में, शरीर में रक्त का विकार होता है, सो कौन सा पाप करते हैं? कोई दरिद्र होता है, सो उन्होंने कौन सा पाप किया है? हे प्रभु, किसी को खंड आयु होती है, उन्होंने कौन सा पाप किया है? कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पाप किया है? कुछ स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया है? तो भगवान ने कहा कि जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिनको भी रक्त से संबंधित, जैसे कि किसी को ब्लड कैंसर होता है या ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं, या कह सकते हैं कि डायबिटिक है, तो उसका कारण क्या होता है? उसके जीवन में ऐसी स्थिति होगी, ऐसी परिस्थिति होगी, और उस परिस्थिति के प्रति उसके अंदर गुस्सा होगा, क्रोध होगा, पर वह क्रोध और गुस्सा को निकाल नहीं पा रहा है। तो अंदर अंदर ही वह जो है वह खुद को कोसता रहता है। ऐसे व्यक्तित्व के जो भी धनी होते हैं वो सदैव रक्त के विकार से पीड़ित होते हैं। तो हमारे मन स्थिति में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, उसको हमें सदैव अपने विचारों के द्वारा हमें सदैव दूर कर देना चाहिए। धर्म की दीक्षा यह हमें शिक्षा देती है कि सदैव हमें बिल्कुल शांत स्वभाव से होना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी हमारे शरीर से निकला हुआ एक प्रकार का पाप है। उस पाप को यदि हमने किया तो निश्चित रूप से किसी को नुकसान पहुँचे अथवा न पहुँचे, स्वयं को नुकसान पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से हमें ना तो दूसरे के प्रति गुस्सा रखना है, न करना है, न दिखाना है, ना तो अपने ही प्रति खुद को कोसना है या दिखाना है। क्रोध करने से रक्त का विकार होता है। भगवान ने कितने अच्छे तरीके से अर्जुन को समझाया कि हे पार्थ, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध किए तो रक्त से विकार से हम पीड़ित हो जाएंगे। रक्त का विकार जो है वह जीवन लीला को समाप्त कर सकता है, इसलिए क्रोध करना नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा, जो आलस में डूबे रहते हैं, जो कुशील होते हैं, कर्ता के रूप में जो उनको कर्म करने के लिए मिला है उसको न करके वे सोते रहते हैं, आलस में डूबे रहते हैं, वही दरिद्र होते हैं। और जो गलत तरीके से दान करते हैं और गलत प्रयोग होता है, आपने दान किया, आपके धन का प्रयोग कहीं मांस मदिरा के सेवन में, कहीं दूसरे को प्रताड़ित करने में यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको जो है खंड आयु होती है। और जिसको अर्थराइटिस कहा गया, जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है, ऐसा जो है शास्त्रों में कहा गया है। तो दान करते समय हमें परख लेना चाहिए कि हम जो दान दे रहे हैं वह
परमेश्वर निमित्त है या दूसरे को प्रताड़ित करने निमित्त है, तो हमें सावधान होकर के दान को भी करना चाहिए। जो प्राणी स्त्रियों को कुदृष्ट देखता है, किसी भी प्रकार का कुदृष्ट भावनाएं उसके अंदर होती हैं, सो वह व्यक्ति जो है वह लंगड़ा होता है, पंगु होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से संग करती है, सो बाल विधवा होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप जो है धन्य हैं, आपने बड़े सहज भाव में आपने समझाया, पार ब्रह्म आप ही हो, आपको प्रणाम है, दंडवत करते हैं। मैं आपको सगा संबंधी समझता था, लेकिन आप तो परम परमेश्वर परमात्मा हैं। और आपसे हे प्रभु एक प्रश्न और है, यह धर्म की दीक्षा क्या है? यह गुरु दीक्षा क्या है? यह कौन सी ऐसी गठरी है जिसको हम बांध करके रख सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आपने यह धर्म की दीक्षा, यह गुरु दीक्षा आपने जो प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका संपूर्ण कुल धन्य है, आप धन्य हैं, आपको सत सत नमन है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह गुरु दीक्षा आपने जो पूछी है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह आपके ही लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए आपने यह प्रश्न किया है। जैसे सारे संसार के गुरु भगवान जगन्नाथ जी हैं, विद्या के गुरु काशी जी हैं, और चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण के गुरु सन्यासी होते हैं। और सन्यासी उनको कहते हैं जो सब कुछ त्याग करके केवल परमेश्वर निमित्त केवल भगवत भजन करते रहते, उनको सन्यासी कहते हैं। और यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसे होने चाहिए। तो भगवान ने कहा गुरु ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन निष्प्रिय हो, इच्छा रहित हो, काम रहित हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। अब हम धर्म की दीक्षा में अगले दिन चर्चा करेंगे कि धर्म की दीक्षा क्या है। आप सभी खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें और भगवत कृपा आप पर बनी रहे, यह हम मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।